Good morning, all of you. Good morning, Vaibhav, Prasad, Manjri, Parth. Good morning, Khushbu. Good morning, Sakshi, Samiksha, Sejal, Reli. Good morning, Prahlad, Rani. Good morning, Parth, Arya. Good morning, Swayam. Good morning, Isa. Good morning, Lipikya. Good morning, Chaitali. Good morning, Harshita, Vaishnavi, Suhani, Sakshi, Sumit. Very good morning, all. गुड मॉर्निंग अनुश्री. ओके, तो जैसे कि कल हम लोगों ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्टडी किए थे. क्या सभी लोग रिवाइज कर लिए हैं? हेलो, सभी लोग रिवाइज करके आए? समझ में आ गया सभी लोगों को? ओके, ग्रेट. चलो, तो कल का जो पोर्शन है एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे आज, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज जो है वो आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे. सभी लोगों का टेस्ट का प्रिपरेशन हो चुका है. आज हम लोग एमसीक्यूज जो है ये देखेंगे. एक तो बेसिक वाला पार्ट जो है उसका भी हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस का जो है वो भी हम देखेंगे. इसी के साथ साथ जो स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स जो होती है, जो हम लोगों ने स्टडी किए थे, ओके, इसके भी आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों का जो टेस्ट है उसमें आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बेस्ट से बेस्ट रहे. हाँ, कल का नहीं रहेगा बेटा बायो का. बायो आज ही है आपका. ओके, तो किसी के कुछ डाउट और कुछ क्वेरीज है तो वो भी आप लोग मुझसे आज ही क्लियर कर लेंगे. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन. तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हमने देखे थे. ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस जो देखे थे, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हम देखेंगे. साक्षी बेटा, कल शाम को बायो का क्लास क्यों होगा बेटा? टाइम टेबल तो चेंज हो गया है. इवनिंग में बायो कहाँ हो रहा है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? रैली का डाउट है. ठीक है बेटा, देखते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा वो भी. ओके, चलो तो कल जो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी स्टडी किए थे उसका एक बार छोटा सा रिकैप जो है वो हम देख लेते हैं. मींस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे. ठीक है, तो कल थोड़ा सा पावर का भी प्रॉब्लम था और बहुत सारी चीज़ें शायद आपको प्रॉब्लम आई होंगी. और जैसे कि कुछ लोगों का जो डाउट था, तो मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं वो पार्ट एक बार रिवाइज करा दूंगा, तो वो हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं. ऑलमोस्ट सभी का क्लियर भी है, लेकिन छोटी छोटी जो कंसेप्ट है वो एक बार रिवाइज करने से और भी परफेक्ट हो जाएंगे. ओके, तो देखिए बेटा, जैसे कि कल हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे थे, क्या चीज? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. क्या देख रहे थे हम लोग? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. इसमें हम लोगों ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस एंड मोटर प्लेट का स्टडी किए थे. तो यहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस क्या होता है? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? जैसे कि सपोज ये एक न्यूरॉन है इस तरह से, इसके साथ इधर साइड जो लगे हुए हैं ये डेंड्राइट्स है, और यहाँ पे प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस. फिर इस न्यूरॉन का ये जो लास्ट का जो बॉडी है एंड टर्मिनल एंड, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल.
ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे जो मसल सेल प्रेजेंट है, तो मसल सेल जो है इसमें इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कुछ इस तरह से है बेटा, डायरेक्ट एक स्ट्रेट नहीं होता है, कुछ इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ इस तरह से यहाँ पर रिसेप्टर भी होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स जो है, तो यहाँ पे इनसाइड में आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, टी ट्यूब्यूल है। और टी ट्यूब्यूल में भी इसी तरह से अंदर भी रिसेप्टर होंगे, ओके। अंदर साइड भी इस तरह से यहाँ पर रिसेप्टर है। अब यदि मान लो यहाँ पे एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है इस तरह से, ये एक प्रकार से एज अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मॉडिफाइड टाइप जो है वो कहलाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्टोर हाउस होता है किस चीज का बेटा, कैल्शियम आयन का। तो अभी देखिए जब यहां पर एसिटिल कोलिन रिलीज होगा, ठीक है, एसिटिल कोलिन क्या है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो इस तरह से यहां पर एसिटिल कोलिन जब रिलीज हुआ, तो ये रिलीज हुआ एसिटिल कोलिन, ये यहां पर इस तरह से जो रिसेप्टर है वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा। फिर जब ये रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया, तो बाइंड करने के साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इस तरह से सोडियम आयन जो है, ये जो हो गया बेटा हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये क्या है, ये हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जहां पे प्रेजेंट है सोडियम आयन, समझे। तो अभी यहां पे क्या है, यदि हम देखें तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, ये जो है ये मसल पे प्रेजेंट रिसेप्टर है। और कौन से रिसेप्टर, जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर मींस एसिटिल कोलिन रिसेप्टर कहते हैं इसे, जहां पर क्या चीज, ये एसिटिल कोलिन रिसेप्टर आके बाइंड करेगा। अब इसका मैकेनिज्म हम इधर देखते हैं। जैसे कि सपोज इमेजिन करो कि ये हमारी मसल सेल है, ठीक है, हमारी मसल्स है, मसल्स मींस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, और ये जो है ये सार्कोलेमा है। सार्कोलेमा किसका स्ट्रक्चर था बताओ, ये प्रोसेस अंदर हो रही है बेटा, मसल्स के अंदर, मींस ये जो है ये क्या है, सार्कोलेमा है। किसकी लेयर को सार्कोलेमा कहते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, वेरी गुड, ठीक है। मींस ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये किसका हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया मसल फाइबर का, समझ गए। तो मसल फाइबर की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मसल्स मींस मसल फाइबर, तो मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, सार्कोलेमा पे ये जो है ये क्या हो गया बेटा, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। और इस एसिटिल कोलिन रिसेप्टर के साथ ही साथ यहां पे इस तरह से ये एक चैनल प्रोटीन है, ये ऐसा। बट अभी ये जो चैनल प्रोटीन जो है ये क्लोज है, क्लोज दिख रहा है आपको। जैसे ही एसिटिल कोलिन जो है इस रिसेप्टर पे आके बाइंड किया, तो यहां पे क्या हो गया, एसिटिल कोलिन एंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बना तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये जो चैनल प्रोटीन जो है ये हो जाएगा ओपन, और इसके ओपन होते ही यहां पे ये जो सोडियम है यहां से सीधा इधर मूव कर जाएगा। तो अभी जब सोडियम यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो इस स्टेट को कहते हैं
पोलराइज स्टेट। अब इसको यहां पे बना रहा हूं मैं। जैसे ही यहां पे ये जो रिसेप्टर बाइंड किया, तो इसके बाइंड करते ही जैसे कि सपोज ये जो चैनल प्रोटीन है, ये थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, ये ओपन हो जाएंगे इस तरह से। तो ओपन होते ही क्या हुआ बेटा, ये चैनल एक्चुअली इस तरह से रहते हैं ना, ये यहाँ पे मैंने ये मेम्ब्रेन बनाया, एक्चुअली मेन मेम्ब्रेन हमारी ये वाली है, ठीक है, और एक ये वाली है। तो इसको एक काम करते हैं, ये चैनल यहाँ पे कुछ इस तरह से पकड़ के बैठे होंगे ना। अब ये सोडियम यहाँ पर है, तो ये सोडियम बढ़िया से मूव करते हुए यहाँ पर आ गया। तो जैसे ही सोडियम अंदर आया, तो सोडियम के अंदर आते ही यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डीपोलराइजेशन। ओके, यहां पे इसका क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन जैसे ही हुआ, तो यहां पे अंदर साइड ये जो है क्या है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पे इस तरह से ये एसआर। तो सोडियम जैसे आएगा, तो ये क्या करेगा, ये सोडियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चार्ज अप करेगा। चार्ज अप करने के बाद क्या होगा, तो चार्ज अप करने के बाद इसके अंदर अभी जो कैल्शियम आयन है, ये यहां से बाहर रिलीज हो गए। ठीक है, क्या हो गया यहां पर कैल्शियम आयंस जो है वो क्या हुए, बाहर रिलीज हो गए। रेडी का एक डाउट आ रहा है, एसिटिल कोलिन बेटा, रेली ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एक स्पेशल टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है, जो कि किसी भी क्या कह सकते हैं, हमारा जो पोलराइजिंग एक्टिविटी है, मतलब क्या कह सकते हैं कि इम्पल्स को जनरेट करने के लिए यहाँ पे हेल्प करता है। अभी किसी के कुछ डाउट होंगे तो इस पोर्शन से रिलेटेड कोई भी टर्मिनोलॉजी को आप पूछ सकते हो। किसी का कोई डाउट है? सभी के मैसेज आ रहे हैं, साक्षी का मैसेज आया है, सुहानी, प्रहलाद, रैली, अगेन प्रहलाद, अगेन सुहानी, वेरी गुड बेटा, अगेन प्रहलाद, अगेन सुहानी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का बहुत अच्छे से स्टडी चल रहा है, ग्रेट। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या देखे, जैसे ही सोडियम जो है जब यहां से अंदर आया, तो पहले ये जो पोलराइज स्टेट में था और सोडियम के अंदर आते ही ये हो गया डीपोलराइज स्टेट में। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है? कल हो चुका है वैसे हमारा, बट कल मैंने इसके आगे डायग्राम ड्रॉ नहीं किया था बोर्ड पर, ठीक है, टाइम लिमिटेड था, बट पोर्शन हमें अच्छे से क्लियर करना था कल, और सारे कंसेप्ट क्लियर करना था। आज उसी का एलेबोरेट पार्ट में समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को ड्रॉ करते हुए। हो गया, डन हो गया। चलो तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे का पोर्शन हम लोग देखेंगे। तो अभी क्या होता है बेटा, ये जो न्यूरॉन है ये इधर से सिग्नल लेके आ रहा है, ये सिग्नल दे नहीं रहा है। जब पिन चुभती है और इसका सेंस जब हमारे ब्रेन को होता है, तो उसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। बट सिग्नल यहां से इधर आ रहा है, तो इस टाइप के सिग्नल को मोटर सिग्नल कहते हैं, और इस टाइप के न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन कहेंगे। और ये जो मैसेज लेके जा रहा है, ये क्या करना है, वहां पे एक कमांड दे रहा है ना, तो क्या करना है, तो उसको मोटर मैसेज कहेंगे। तो इस न्यूरॉन से लेकर के ये न्यूरॉन फाइबर तक के का इतना ये जो पोर्शन जो यहाँ पे फॉर्म होगा, इसे कहते हैं मोटर यूनिट। ये वाला ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोटर यूनिट। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन था और ये मोटर यूनिट है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन सा है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब कैल्शियम कैसे रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद कहां पे गया, और कैसा उसका एक्शन होगा, वो अब हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पे
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक न्यूरॉन है और ये ऐसे मल्टीपल सिग्नल बहुत सारी मसल्स को भी दे सकता है। ये एक मसल सेल है, इधर भी ऐसे बहुत सारे भी जा सकते हैं। तो ये टाइप्स तो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग जो है क्या चीज बेटा, कैल्शियम जो रिलीज हो रहा है और कैल्शियम के रिलीज होने के बाद फिर प्रोसेस एक्चुअली कैसे हो रही है वो हम देखेंगे। ये हमारा मसल फाइबर हो गया। क्या देख रहे हैं हम लोग, रिलीज ऑफ कैल्शियम, ये हम लोग देख रहे हैं। कैल्शियम रिलीज जो होगा मींस एसिटिल कोलिन जो है सबसे पहले क्या करेगा बेटा, रिसेप्टर से आके बाइंड करेगा। स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। ये जो है ये एसिटिल कोलिन हो गया, ये रिसेप्टर हो गया, ये टी ट्यूब्यूल हो गया और इसके अंदर भी ऐसे रिसेप्टर रहेंगे। तो सबसे पहले यहां पे स्टेप नंबर 1, अटैचमेंट ऑफ एसिटिल कोलिन टू इट्स रिसेप्टर। वेरी गुड बेटा, सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है, ठीक है। अब एसिटिल कोलिन रिलीज कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे। तो देखो, ये हमारा न्यूरॉन का ये एन टर्मिनल पार्ट है और एन टर्मिनल पार्ट इसको बेटा सिनेप्टिक बल्ब कहते हैं। और ये जो सिनेप्टिक बल्ब जो होता है इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है इसके अंदर इस तरह से एक ग्रेन्यूल के समान एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन। जब इधर से कोई सिग्नल आएंगे और एकदम से इस वेसिकल्स के पास जाएंगे तो वेसिकल ब्रस्ट हो जाता है और जैसे ही ब्रस्ट हुआ तो वेसिकल के ब्रस्ट होते ही एसिटिल कोलिन यहाँ से रिलीज होते हुए इस मेम्ब्रेन से बाहर ऐसे आ जाते हैं। जैसे ही एसिटिल कोलिन बाहर आया तो ये एसिटिल कोलिन हो गया और ये एसिटिल कोलिन जो है इस एसिटिल कोलिन रिसेप्टर के पास आकर के क्या करेंगे बेटा, ऐसे बाइंड करेंगे। जैसे ही एसिटिल कोलिन उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है तो बाइंड करने के बाद फाइनली क्या होता है, जो सोडियम जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये सोडियम जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो प्रेजेंट था वो अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है क्या हुआ बेटा, फर्स्ट स्टेप जो कि एसिटिल कोलिन है ये बाइंड हुआ किसके साथ, रिसेप्टर पे। रिसेप्टर पे बाइंड होते ही सोडियम जो है इसका इनफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स हो गया। इनफ्लक्स होने के बाद अभी यहां पे क्या होगा बेटा, डीपोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होंगी क्या होंगी, डीपोलराइजेशन। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। अब डीपोलराइजेशन हो रहा है मींस यहां पे अभी इस तरह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ये जो हो गया एस आर मींस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर ये स्टोर हाउस होता है। किस चीज का स्टोर हाउस है, ये कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है। तो इस तरह से यहां पे क्या होगा, कैल्शियम जो है ये प्रेजेंट है। तो अब जैसे ही सोडियम अंदर आ रहा है तो अंदर आते ही, वेरी गुड बेटा प्रहलाद, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या करेगा, यहां से कैल्शियम आयन जो है उसे क्या करेगा, रिलीज करेगा। Ca2+ के फॉर्म में होता है, ये याद रखना बेटा, बाइवेलेंट आयन होते हैं। तो इस तरह से कैल्शियम आयन यहां से रिलीज हो गया। अब कैल्शियम जैसे ही यहां से रिलीज हुआ तो रिलीज होने के बाद इस तरह से, आपको मालूम है सिगरेट, बताया था मैंने आपको, सिगरेट इस तरह से सिगरेट होती है। ठीक है, इस तरह से ये जो रहेंगे क्या रहेंगे बेटा, ये रहेंगे मायोफाइब्रिल्स। ये डायग्राम को थोड़ा और ऐसा बना लेते हैं। ये क्या हो गया, मायोफाइब्रिल्स है। और इस मायोफाइब्रिल्स में ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है ये क्या है बेटा, सार्कोमियर, याद होगा आपको। ओके, तो ये क्या हो गया, सार्कोमियर हो गया।
तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे ही कैल्शियम रिलीज हुआ तो ये कैल्शियम क्या हुआ, अभी यहाँ पे आके बाइंड करेगा, बाइंड करेगा तभी तो सार्कोमियर एक दूसरे के पास आएंगे और मसल्स जो है वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। सार्कोमियर वेरी गुड, क्या होता है बेटा, फंक्शनल यूनिट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये किस चीज का हो गया बेटा, ये हो गया मायोफाइब्रिल्स का। और ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया मायोफाइबर। ठीक है, डिफरेंस याद रखना बेटा, एक एक चीज छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी इस पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज आपका ये जो रिवीजन है, इस रिवीजन की हेल्प से बहुत सारी चीजें जो है वो क्या है, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आज 64 स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं बेटा, वेरी गुड। बहुत सारे लोग जो सोए हुए थे वो जाग गए आज। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है, तो इसमें अब आगे का स्टेप कैसे होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, हाँ ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है, ये देखो ये मसल कांटेक्ट कर रही है, सोचो ये देखो ये हो रहा है, सोचो ये प्रोसेस कितना फास्ट होता होगा। ब्रेन से सिग्नल जा रहे हैं, ये मार्कर उठाया, ये मैंने लिखा, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये रिलैक्स हुई। कल कितने लोग क्लास में नहीं थे बेटा, हैंड रेस करेंगे। 64 स्टूडेंट दिख रहे, कल कितने लोग क्लास में नहीं थे, 1 2 3 4 5। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे उस तरह से एक्सप्लेनेशन दूंगा। ईमानदारी से बताओ कल कौन 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 नहीं था। एक दिन लिंक नहीं मिलेगी तो बेटा ओल्ड लिंक से ज्वाइन करना है आपको, एक ही चीज बार बार नहीं बताई जाएगी, ऐसे में आप अपना लॉस कर बैठोगे। 8 स्टूडेंट 9 स्टूडेंट जो नहीं थे कल क्लास में, और रेज योर हैंड फास्टली। हैंड लोअर करने के लिए नहीं कहा अभी किसी को। अवधि, समीक्षा, आस्था, वैभव, खुशी डांडे, अदिति, यामिनी, रानी। चलो देखिए बेटा, कभी भी यदि आपको लिंक नहीं मिलता है और आपको मालूम है कि आज यदि कोई भी क्लास का शेड्यूल है, चाहे बायो हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, एक बार उस शेड्यूल पे जाके, और आपको कोई मैसेज भी नहीं मिला है कि आज क्लास ऑफ है या इंटरचेंज हुई है, तो उस लिंक पे जाके आप ऑनलाइन आ जाओ। कौन सा, ओल्ड वाला लिंक पे जाकर के, क्योंकि कई बार लिंक ऐसा होता है कि आज लिंक जनरेट नहीं हुआ तो ओल्ड लिंक से ही क्लास होगा, और नहीं तो डेली यदि लिंक जनरेट होता है तो फिर ओल्ड लिंक कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप ऑनलाइन आ जाइए। तो अभी 65 स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इतने स्टूडेंट डेली मुझे दिखना चाहिए, समझे। डेली मेरे पास से यहाँ पे अटेंडेंस ली जाएगी और आप लोगों को यहाँ पे जो है आपकी अटेंडेंस जो है ऑफिस में पोस्ट की जाएगी। हाँ बेटा, रैली डीपोलराइजेशन जो है सोडियम से होती है, कैल्शियम से नहीं होता है। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे जो पार्ट देखे, अभी सिर्फ ये देखिए कि सबसे पहले एसिटिल कोलिन रिसेप्टर के पास बाइंड कर रहा है, आयन चैनल ओपन हो रहा है जिसकी वजह से सोडियम को अंदर आने की जगह मिल रही है। सोडियम जैसे ही अंदर आएगा तो अंदर का बेटा चार्ज जो है एकदम चार्ज डब हो जाता है। ठीक है, और चार्ज हो गया तो एकदम से यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, ऐसा समझ लो। इस स्पार्किंग की वजह से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो गया, और उसके अंदर जो भी जैसे बारूद था तो उसने बारूद को बाहर फेंक दिया। ठीक है, या फिर जो भी रहा होगा तो उसने उसको क्या किया, बाहर कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये प्रोसेस होता है। तो एक काम करते हैं, इस पोर्शन को एक फ्लो चार्ट से भी समझ लेते हैं। डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ गया होगा। अब लाइन टू लाइन क्या है बेटा, मैं एक फ्लो चार्ट, एक फ्लो डायग्राम की हेल्प से आपको समझा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा, किसी को लेना है? हो गया, बड़े आगे। चलो, तो अभी ये जो प्रोसेस जो है ये एक्चुअल हो कैसे रहा है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको ऐसा भी लग सकता है कि सर टी ट्यूब्यूल का रोल क्या है। ठीक है, ये आधा डायग्राम जो है रहने दे रहा हूं मैं भी। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या हुआ बेटा, रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर ये वाला। तो यहां से जो है हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है क्या होगा बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या हो रहा बेटा, रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन, न्यूरो
ट्रांसमीटर, क्या चीज, एसिटिल कोलिन, कहां से, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे रिलीज हो रहा है। ये प्रोसेस नंबर 1 हो गई। फिर प्रोसेस नंबर 2, ठीक है, रिलीज होने के बाद बाइंडिंग होगा एसिटिल कोलिन उसके रिसेप्टर पर। तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा, बाइंडिंग ऑफ एसिटिल कोलिन, कहां बाइंड होगा, उसके जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर जो होते हैं वहां पे अभी क्या किया, बाइंड कर गया। बाइंड करने की वजह से सोडियम चैनल्स जो होते हैं ये क्या होंगे बेटा, ओपन हो जाएंगे। तो अभी क्या हुआ, सोडियम चैनल जो है ये क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ऑब्वियसली जैसे सोडियम चैनल ओपन हुआ तो सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा, ठीक है। और उसका रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। किसकी वजह से, ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, एंट्री ऑफ Na+ आयन, चैनल का नहीं बेटा, ठीक है। सोडियम आयन सेल्स के अंदर जो मसल फाइबर है उसके अंदर जो है पहुंचा, उसका रिजल्ट जो है वो क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन के बाद नेक्स्ट अब क्या हो रहा है बताओ, डीपोलराइजेशन की वजह से अब यहां पे चार्ज अप हो गया, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम आयन को क्या किया, रिलीज किया, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम एसआर क्या है सर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम जो है बाहर रिलीज हुए, तो अब कैल्शियम इंटर करेगा कहां पे बेटा, सार्कोमियर के पास। और सार्कोमियर के पास जब बाइंड करेगा, मतलब इंटर करेगा, तो वो बाइंड करेगा, किससे बाइंड करता है कैल्शियम, जल्दी से बताओ। प्रोसेस नंबर 6, कैल्शियम सबसे पहले इंटर हुआ सार्कोमियर में, और बाइंड किया। कैल्शियम किसके साथ बाइंड करता है, मैसेज आ गया, वैसे बहुत से लोगों को आया, वेरी गुड। रियली बेटा आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए अच्छे से, ठीक है। कैल्शियम बाइंड करता है ट्रोपोनिन से, थोड़ा स्टडी करो बेटा। और भी कुछ स्टूडेंट ने मुझे गलत मैसेज भेजे हैं, ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाइंड होता है। और जैसे ही ट्रोपोनिन से बाइंड हुआ तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी, मसल्स अब जो रहेगी ये करेगी कॉन्ट्रैक्ट। तो मसल्स का क्या हो गया, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो मसल्स जो है क्या कर रही बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब आप ये वाला स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो बेटा, इधर वाला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी नीड नहीं है। तो प्रोसेस जो है वो कैसे हो रहा है ये हम लोगों ने देखे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक पॉइंट्स जो है उसको हमने समझ लिए। तो अभी आप ये वाला स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो इस तरह से बेटा ये जो है ये प्रोसेस हो रही है। ओके, वेरी गुड यार, किसने मैसेज भेजा, लाइन टू लाइन, प्रहलाद, वेरी गुड। एक्शन पोटेंशियल रीच एक्सॉन टर्मिनल, वेरी गुड। कैल्शियम आयन जो रहेगा VCG ओपन, वेरी गुड। कैल्शियम एक्सॉन प्रोसेस लिखी प्रहलाद ने, बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड। एक्सोसाइटोसिस ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल, वेरी गुड प्रहलाद। इतना कॉम्प्लिकेटेड मैं बाकी लोगों को नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज जो जरूरी है उतना ही हम देखेंगे। हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा अथर्व, ग्रेट। तो ये जो है बेटा यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ है। अब ये जो प्रोसेस हुआ तो इस प्रोसेस में अब वो जो कैल्शियम आयन जब पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे बेटा, वो जो हमारा सार्कोमियर वहां पर,
तो वहां पे प्रोसेस कैसे हो रही है उसको भी हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। कैसे एक्चुअल प्रोसेस वहां पे होगी वो हम देखेंगे, डायग्रामेटिकली हम समझेंगे एक एक पार्ट को। तो अभी देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, तो इस प्रोसेस में क्या चीज, पहली चीज तो हम अपना जो है मसल फाइबर ये बना लिया। मसल फाइबर के बाद अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा हम लोग, हम सार्कोमियर बना लेते हैं। तो ये मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर में यहाँ पर ये जो है ये हो गई बेटा जेड लाइन, क्या हो गई, जेड लाइन। इस जेड लाइन पे अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह से ये जो रहेगा क्या रहेगा, थिन फिलामेंट। ऐसा बन गया। अब थिन फिलामेंट जो है, अब यहां पे जो रहेगी इस तरह से ये रहेगी एम लाइन, ठीक है। इस एम लाइन से ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ज्यादा चला गया। इस तरह से हमारे क्या रहेगा बेटा, थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट हमने ऐसे पढ़े हैं, याद आ रहा होगा आपको, ये ऐसा है। क्या है ये, मायोसिन हो गया। ये मायोसिन से बना है और ये एक्टिन से बना है। ये कंप्लीट बेटा सभी तरफ ऐसे रहेंगे, ये ऐसा नहीं कि इसको दूर बनाएंगे, सभी तरफ जो है ये ऐसा रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो हो गया थिक और थिन फिलामेंट का हम लोगों ने देख लिया। एज इट इज सेम इधर साइड में भी ऐसी रहेगा। ये हमारा जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारी एक लाइन हो गई, ये ऐसा हो जाएगा, समझे। एज इट इज इधर भी कंप्लीट बॉडी पे रहता है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे थोड़ा सा रहेगा, ये ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो ये जो है ये हो गया हमारा क्या चीज बेटा, मायोफाइबर या मायोफाइब्रिल, जल्दी बताओ कौन सा देख रहे हैं हम लोग अभी, ये स्ट्रक्चर क्या है। अथर्व का आंसर आया है, गुड, रैली, साक्षी, वेरी गुड। चलो सभी लोगों का कंसेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। अभी हम लोग जो देख रहे हैं मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब मायोफिलामेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो मायोफाइब्रिल्स जो है, तो इनसाइड में ये जो हो गया ये वाला स्ट्रक्चर, ये हो गया क्या चीज बेटा, मायोसिन। मायोसिन से बना हुआ ए बैंड, और ए बैंड जो है टोटल लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट। और ये वाला जो हो गया ये हो गया एक्टिन, आई बैंड और थिन फिलामेंट। अब थिन फिलामेंट सारा नहीं रहेगा बेटा, आधा रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम है, अभी वहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं। ये हो जाएगी जेड लाइन और ये हो जाएगी एम लाइन, ठीक है। हाँ, इसमें फिर बीच का जो स्पेस जो रहेगा कौन सा वाला बेटा, ये इतना पोर्शन जहां पे हमारा थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये वाला पार्ट ये कहलाएगा एस जोन। तो इतना पोर्शन हम लोग इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अब ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया तो आपकी कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे,
ठीक है, वेरी गुड, प्राइवेट पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, ग्रेट। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस जो है वो कैसे हो रहा है। तो प्रोसेस यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि अब यहाँ पे देखो प्रोसेस कैसे हो रही है, क्योंकि अब इधर से कैल्शियम आयन आ रहा है बेटा, ठीक है, इधर साइड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होकर यहाँ पे आ गया। अब जैसे कैल्शियम आयन यहाँ पे आया तो अब हम जानते हैं कि इस तरह से ये जो है ये हमारा क्या हो गया बेटा, मायोसिन, ठीक है, और ये जो है मायोसिन का हेड। अब मायोसिन का जो हेड है इस तरह से यहां पर ये एक्टिन है, तो ये मायोसिन का हेड इस एक्टिन को पकड़ना चाह रहा है, बट पकड़ पा रहा है क्या, नहीं। क्यों नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से एक मास्क करके एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन के साथ ही साथ यहाँ पे इस तरह से क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन। तो अब देखो क्या हुआ, ये हो गया आपका एक्टिन, ये हो गया मायोसिन का हेड, मायोसिन के हेड के बाद इधर साइड जो है ये हो गया ट्रोपोमायोसिन और ग्रीन कलर का जो है ये हो गया ट्रोपोनिन। अब कल जो लोग नहीं थे बेटा, मैं लेक्चर ऐसा ही ले रहा हूं कि कल का भी आपका जो छूटा है वो कवर अप हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ही कैल्शियम इधर से आया तो कैल्शियम आते ही क्या करेगा बेटा, यहां पे आके बाइंड कर जाएगा। ये वाला डायग्राम देख रहे हैं हम, ये वाला मायोसिन को नीचे बनाया मैंने, देखो ये, तो ये इसको और ये इसको यहाँ पे कैसे पकड़ेगा वो हम देख रहे हैं। तो इधर से कैल्शियम आया है, अभी क्या आया, इधर से कैल्शियम आया है, और कैल्शियम जैसे आया तो ये ट्रोपोनिन की एक कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है, कल 3 साइट देखे थे हमने, याद है, वेरी गुड। तो ट्रोपोनिन की जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है उस पर जाके बाइंड करेगा। तो जैसे बाइंड हुआ तो पहले ये देखो कुछ ये ऐसा रहता है, तो ये ऐसा रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट होने की वजह से ये जो हमारा एक्टिन का जो एक्टिव साइट है ये मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए फ्री हो गया, समझ रहे हो। तो जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड किया, पहले ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं यहाँ पे मिटाने वाला हूं, ठीक है। हाँ टिल्ट हो गया वो, कल एनिमेशन में भी बताया था मैंने आप लोगों को, वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पे प्रोसेस कैसे हो रहा है, हो गया, स्क्रीनशॉट लेके हो गया बेटा, जिसको भी लेना था, वेरी गुड बेटा प्रहलाद। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रोसेस कैसे हो रही है, प्रोसेस ऐसा हो रहा है, यही वाला डायग्राम यहाँ पे बना ले रहा हूं, ये ऐसा है एक्टिन, और ये नीचे साइड से जो है जैसे ही कैल्शियम यहाँ पे आके बाइंड किया तो बाइंड करते ही क्या हो रहा बेटा, ये टिल्ट हो गया, टिल्ट हो गया मींस ट्रोपोमायोसिन अभी ऊपर चला गया, ठीक है। कैल्शियम जो है जहां बाइंड किया था तो ट्रोपोनिन भी इधर चला गया। ये इधर जाने के बाद अब क्या हुआ, ये जो हमारा मायोसिन जो है अभी ये फ्री हो गया बेटा, इन दोनों की साइड फ्री हो गई। अब मायोसिन इसके साथ बाइंड कर सकता है, बट अभी इमीडिएटली बाइंड करेगा क्या, नहीं। क्या होने वाला है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इमीडिएटली बाइंड नहीं होगा। अब यहाँ पे बेटा देखिए एटीपी एक्टिविटी होती है और एटीपी हाइड्रोलाइसिस होंगी, क्योंकि देखो अभी यदि मान लो इसको यहां से ऐसा उठा के इसको पकड़ना है तो एनर्जी चाहिए, तो ये यहां से ऐसे उठा के इसको कैसे पकड़ेगा। तो देखो ये हमारा एक्टिन है, ये मायोसिन की पूंछ है, मायोसिन का हेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस होंगी और ये ऐसा जाके इसको पकड़ लेगा, ऐसा पकड़ के आगे पीछे इस तरह से धकेलेंगे, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होने वाली है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, एटीपी एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ, एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी प्लस फॉस्फेट में, समझ गए। फिर ये प्रोसेस होने के बाद फाइनली मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, वही वाला इस तरह से था। अभी जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुई, अभी मायोसिन का जो हेड है इसको ऐसा पकड़ लेगा। जैसे ही पकड़ा तो यहां पे फॉर्म होता है जिसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज,
क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, देन वो उसको पकड़ के उधर खींचेगा, ठीक है, रोटेट करेगा। तो अभी यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन जो है आपस में क्या किए बेटा, बाइंड कर गए, उसका जो क्रॉस आर्म जो है वो फाइनली क्या बना दिया बेटा, क्रॉस ब्रिज बना दिया है, ठीक है। तो प्रोसेस कैसे हुई इतना समझ में आया। अब इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगी और कैसे यहाँ पे जो है चेंजेस आएंगे, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला मैं मिटाने वाला हूँ, अभी ऐसे रखूंगा। ये समझेगा बेटा, ये डायग्राम कंफ्यूज तो नहीं कर रहे, इस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं, ठीक है। किसी को ये वाला पार्ट में कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसके आगे प्रोसेस कैसे हो रही है वो हम देखेंगे। क्लियर हो गया। कोई भी पर्सन जिसको डाउट है पूछ सकते हो जल्दी से। जिन लोगों ने कल का क्लास अटेंड नहीं किए बेटा, एक बार लेक्चर लगा लो, अटेंड कर लो, रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दिया हूं मैंने। ओके, क्लियर है। यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा बेटा लेक्चर सारे, ठीक, तो वहां से भी आप अच्छी तरह से रिवाइज कर पाओगे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली क्रॉस ब्रिज फॉर्म कैसे हुआ यहां तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा एक बार फिर से मैं इसका एक फ्लो चार्ट में आपको स्टेप समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले तो कैल्शियम आयन ये अटैच हुआ किसके साथ, ट्रोपोनिन से। स्टेप कैसी हो रही वो भी जानना जरूरी है ना। कैल्शियम आयन बेटा ट्रोपोनिन से अटैच हुआ, कौन सी, टीपी साइट जो हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने, टीपी साइट जो होती है, कैल्शियम आयन वहां से बाइंड किया। ट्रोपोनिन की वजह से जो मास्किंग इफेक्ट था ट्रोपोमायोसिन का वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। मीन्स ट्रोपोनिन ने अपने स्ट्रक्चर अपने फॉर्म को बदला और ट्रोपोमायोसिन को क्या किया उसने, रिमूव कर दिया। तो सेकंड स्टेप, रिमूव मास्किंग ऑफ ट्रोपोमायोसिन फ्रॉम एक्टिन, ये हुआ सेकंड स्टेप, समझ गए। फिर इसके बाद यूज ऑफ एटीपी टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, ठीक है, यूज होगा एटीपी जिससे फॉर्म होगा, फॉर्म लिख दिया यार, ठीक है, जिससे क्या फॉर्म हुआ, क्रॉस ब्रिज, ठीक है। मींस यहां पे फाइनली एक्टिन बाइंड हो गया मायोसिन से, उल्टा लिखो, मायोसिन एक्टिन से बाइंड हुआ, देन ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, समझे, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया यहां पर। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये प्रोसेस हो रही, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ। तो ये स्टेप्स भी मैंने लिख दिया बेटा, इसके पहले जो डायग्राम में समझाया था उस डायग्राम का स्टेप बाय स्टेप जो है एक जो फ्लो चार्ट की हेल्प से जो है डिटेल्स मैंने आपको समझा दिया। हाँ स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से। हो गया सुहानी, बाकी लोग ओके। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से हो रही है। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है वो हम देखेंगे। ओके अब देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस है ये कैसे हो रही है ये हम देखेंगे, इस पार्ट को हम समझेंगे। तो इसमें देखिए पहली चीज तो हम जानते हैं कि मायोसिन अभी ऐसा है, ये ऐसा उठ के इसको पकड़ेगा, पकड़ने का अपने तरफ इधर खींचेगा, ये मायोसिन ऐसा है इधर उठेगा, ये इसको अपने तरफ ऐसा खींचेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है क्या चीज प्रोसेस होने वाली है। तो प्रोसेस में अभी क्या हुआ, इसने इसको ऐसा बाइंड किया, बाइंड किया, बाइंड किया, बाइंड किया, बाइंड किया, बाइंड किया, ठीक है। इधर भी ये ऐसा बाइंड करेगा, इधर भी ये इसको बाइंड करेगा, इधर भी ये ऐसा बाइंड करेगा, ये ऐसा बाइंड कर लेगा, बाइंड कर लिया। बाइंड करने के बाद देखो अब क्या हो रहा है, मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से समझना बेटा प्रोसेस क्या हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, आप समझ गए ना, एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलोगे नहीं बेटा, और एग्जाम में कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो अभी क्या हुआ बेटा,
ये ऐसा बाइंड कर रहा था, अब उसको अपने तरफ खींच रहा है। खींच रहा है मतलब क्या कर रहा है वो, अभी उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अभी ऐसा था, अभी क्या करेगा ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, इसने एकदम खींच लिया, तो खींचने की वजह से ये और अंदर, ये ऐसे अंदर आ जाएंगे। पहले इनके बीच में देखो इतना डिस्टेंस था, अभी डिस्टेंस जो है और कम हो गया है। ठीक है, फिर और कम होगा, तो और कम होगा तो क्या होगा, ये कब तक के, ये जब दोनों भी ये थिन फिलामेंट एक दूसरे से टकरा ना जाए, टच ना हो जाए, तब तक के वो एक दूसरे के पास अपने आप को क्या करेगा बेटा, ऐसा खींचेगा। तो ये देखो ये गैप है, ये कब तक खींच सकता हूं, जब तक ये मेरी फिंगर अंदर घुस ना जाए ऐसी, दिख रहा है। तो ये गैप है, ये पकड़ के खींचा 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 और पूरा इस तरह से, तब तक के अंदर ना चला जाए, तब तक के वो उसको क्या करेगा, अंदर खींचते रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस कैसे हो रही है, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने जो डायग्राम आपका जो बनाया था, ये हमारा एक्टिन है, और इस एक्टिन के नीचे ये हमारा मायोसिन है। ये मायोसिन का हेड पहले ऐसा था, ठीक है। ऐसा होने के बाद फिर ये हेड जो है क्रॉस ब्रिज बना, ये इसको ऐसा पकड़ लिया, फिर पकड़ने के बाद फिर क्या कर रहा है, ये इसको इस तरह से रोटेट करेगा, देन ये ऐसा करके उसको इधर डालेगा। तो पहले हेड ऐसा रहता है, फिर इधर झुक जाता है, तो इसको इधर से पकड़ के इधर खींचता है, तो स्लाइड कर रहा है बेटा एक दूसरे को। ये देखो ये ऐसा था, ये पकड़ा, ये इधर गया, ये पकड़ के इसको इधर धकेल दिया, फिर वापस आया, ये पकड़ा, ये ढकल दिया। तो इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, है ना, इसलिए स्लाइड ओवर हो रहा है ना, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। तो मायोसिन जो है बाइंड करता है सबसे पहले, एटीपेज एंजाइम जो है एटीपी को तोड़ता है, फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है। क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने के बाद फिर क्या होता है बेटा, फाइनली वहां पे जो बाइंडिंग होती है एटीपी की, कहां पर, कहां बाइंड होगा एटीपी, अपने मायोसिन की वजह से, फिर वो मायोसिन को एक्टिन के साथ बाइंड कराएगा, फिर बाइंड कराने के बाद फाइनली क्रॉस ब्रिज बना, देन उसको वो वहां से अपने पास से क्या करता है, स्लाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये याद रखना कि ए बैंड में किसी भी टाइप का चेंज नहीं हो रहा है। देखो ए बैंड इतना था, ये दोनों भी सार्कोमियर यहां से पास में आ रहे हैं, ये लंबा ये नहीं हो रहा बेटा, ये ऐसा खिंचा रहा है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये आपने इसको लॉन्ग कर दिया, नहीं ये लॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं कहाँ समझाऊं आपको, यही डायग्राम के नीचे मैं समझा रहा हूं ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये सार्कोमियर का डिस्टेंस इतना है, तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे के पास में ऐसे आ रहे हैं। जब दोनों भी एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो सार्कोमियर अभी यहाँ पे आ गया, देखो अंदर धकेल गया, सार्कोमियर अंदर चला गया, तो हमारा देखो ये जो ए बैंड का लेंथ था ये इतना ही रहेगा, ए बैंड के साथ कोई चेंजेस नहीं हुए। चेंज जो हुआ ये देखो, ये हमारा इस तरह से मींस एच जोन यहां से पूरा गायब हो गया, एच जोन गायब हो गया, ए बैंड में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन थिन फिलामेंट जो है ये एक दूसरे के पास में आ गए, समझे। तो इस तरह से आपको आई बैंड जो है वो डिक्रीज हो रहा है अपना लेंथ में, समझे। आई बैंड का जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है, ए बैंड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और एस जोन जो है वो भी क्या है, रेड्यूस हो रहा है, समझ गए। तो इस तरह से एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये आप लोगों को वहां पे याद रखना है, वो बताना है। ये वाला पार्ट समझा, ये लिख के दूं, एच जोन क्या हुआ, ए बैंड क्या हुआ, आई बैंड क्या हुआ, समझ गए ना, ये बताना है। फ्लोर चार्ट चाहिए, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे ए बैंड जो है, ए बैंड जो है क्या हो रहा है बेटा, डज नॉट चेंज, ए बैंड जो है डज नॉट चेंज, पॉइंट नंबर 1, ठीक है।
आई बैंड विल डिक्रीज इन लेंथ, आई बैंड डिक्रीज इन लेंथ। थर्ड पॉइंट, एस जोन जो है बचा ही नहीं, रेड्यूस भी हो गया या फिर कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, दोनों भी पूछ सकते हैं। एस जोन इज रेड्यूस्ड, इस तरह से यहां पर प्रोसेस हो रही है बेटा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा हुआ या फिर पूरा ही हो गया, पूरा हो गया तो एज जोन बचा ही नहीं, ये थोड़ा हुआ तो थोड़ा बहुत एज जोन का एग्जिस्टेंस रहेगा, तो दोनों तरीके से वहां पे बन सकता है। तो ये है बेटा प्रोसेस। अभी आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म्स के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसके आगे का पोर्शन जो है वो हम देखेंगे। अब देखो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो मसल्स को रिलैक्स भी तो करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक करेंगे, ऐसे ही मतलब ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ऐसी ऐसी चिपक गई, फिर आपको निकालने के लिए ऐसे ऐसा मेहनत करना पड़ रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो वो रिलैक्स कैसे हो रही है ये भी तो जानना है हमें, ये हमारा कल नहीं हो पाया था, वो अब हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए मसल्स रिलैक्स कैसे होती है वो वाला पार्ट हम समझने वाले हैं। तो अब रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया ना बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुई है। हाँ बेटा, डेथ के बाद तो मसल ऐसी हुई तो ऐसी हो जाती है, सीधी नहीं होती है ना, वो डेथ वाली बात है। बट रिलैक्सेशन हम लाइव है तो मसल्स रिलैक्स होंगी। तो अभी देखिए यहां पर रिलैक्सेशन जो है वो मसल का कैसे होता है वो हम देखेंगे। यहां पे देखिए रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स जो है ओके, तो हम जानते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है। पहले तो न्यूरॉन, न्यूरॉन से आया सिग्नल, ये एन टर्मिनल एंड है, यहां पर रिलीज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, मीन्स ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ये हमारी जो है जो हमारी मसल्स है मायोफाइबर्स, जिसमें अंदर है मायोफाइब्रिल्स, और मायोफाइब्रिल्स में हमने यहाँ पे जो है कौन सा कलर नहीं आया है, रेड, हम तो यहाँ पे हमने क्या देखे थे, इस तरह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैल्शियम आयन को रिलीज कर रहा था, ठीक है। और ये यहाँ जाकर के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, ठीक है। ये क्या हो गया, एसिटिल कोलिन। तो अब देखिए मसल्स रिलैक्स कैसे हो रहा है, क्योंकि एसिटिल कोलिन की वजह से कंटिन्यूअसली यहाँ पर सोडियम आयन कंटिन्यूअसली वो फ्लो होते जाया, तो जितने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते जा रहे हैं उतना वो वहां पे रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, जितना रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है उतना सोडियम आयन अंदर जा रहा है, जितना सोडियम आयन अंदर जा रहा है उतना ही वहां पे प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, कैल्शियम आयन रिलीज हो रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। हाँ, कॉन्ट्रेक्शन को भी लिमिट चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट क्या होती है, तो पहले चीज तो सबसे पहले एक केस ये कि ये न्यूरॉन जो है इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना छोड़ दे, है ना। तो ब्रेन से जो मोटर इंपल्स जो आए थे वो अभी ब्लॉक हो गए, ठीक है, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए आते हैं और फिर रुक जाते हैं, फिर आते हैं फिर रुक जाते हैं। तो पहली चीज तो न्यूरॉन ने जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज है उसको रोक दिया, स्टेप नंबर 1। न्यूरॉन जो है इसने क्या किया बेटा, स्टॉप द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज अब नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ क्या होता है, यहां पे एक एंजाइम होता है जिसे एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम कहते हैं। ये इस तरह से है एक एंजाइम, ये जितने भी एक्स्ट्रा के एसिटिल कोलिन जो यहाँ पे रिलीज हुए हैं ना उसको वहां से खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है ACH एस्टरेज एंजाइम, ठीक है। ACH को कंप्लीटली लिखना है, मैं लिख देता हूं एसिटिल कोलिन, ये ACH का फुल फॉर्म बेटा। तो एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है ये एसिटिल कोलिन को डाइजेस्ट कर देता है, खा जाता है, बहुत भूख लगी है उसको और उसका खाना वही है न्यूरोट्रांसमीटर। तो अभी क्या होगा, यदि यहाँ पे ये जो एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है
तो जितने भी एक्सेस अमाउंट में एसिटिल कोलिन यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, खा लिया है ना, उसने ब्रेक डाउन कर दिया है एसिटिल कोलिन को। सिंपल टर्म में हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं ब्रेक डाउन एसिटिल कोलिन। अब यदि एसिटिल कोलिन बचे ही नहीं तो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। और जब रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं करेंगे तो मसल्स जो है जब कॉन्ट्रैक्ट हुई है और उसके पास कोई सिग्नल नहीं जा रहा पकड़ने का, तो जस्ट लाइक एज रबर, रबर को तो हम ऐसा खींचते तो वो वापस जाती है, यहाँ पे मसल को हम ऐसे धकेले तो वो वापस जाएगी। सेम सिंपल कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं, बस ये दो मैकेनिज्म वहां पे होती है जिसकी वजह से मसल्स जो है वो रिलैक्स होती है। अभी आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। अब हम लोग रेड और व्हाइट मसल फाइबर क्या है ये समझेंगे। जल्दी जल्दी करो, फिर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं ओरली आप लोगों से। हाँ बेटा, हम लोगों ने मसल्स के प्रॉपर्टीज देखे थे ना, रिलैक्सेस, इलास्टिसिटी देखे थे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखे थे, और भी बहुत सारे जो टाइप्स देखे थे, है ना। तो वही फंक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है बेटा, आज का इस लेक्चर को देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए लास्ट के 3 लेक्चर जो है अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। बहुत अच्छे कंसेप्ट मैंने वहां पे बताया हूँ, और तीनों लेक्चर्स के बाद आज का लेक्चर देखना, क्योंकि कल के लेक्चर में एनिमेशन था, उसके पहले के लेक्चर्स में प्रोटीन का एक्सप्लेनेशन था, उसके पहले के लेक्चर में मसल्स का जो है एनाटॉमी थी। ये सारी चीजों के बाद जो है फाइनली आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझेगा। ठीक है, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या बेटा? देखो अदिति को प्रॉब्लम आ रहा है। एंजाइम बेटा, सेल में एंजाइमेटिक मैकेनिज्म्स होती है, क्लियर है। अदिति बेटा रिज्वाइन कर लो। एंजाइम कैसा सीक्रेट होता है इसके लिए हमारा एक अलग चैप्टर है, वहां से हम पढ़ने वाले बेटा। वेरी गुड, एनिमेशन एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो गया मैकेनिज्म, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी हम रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर क्या होते हैं वो हम देखेंगे। रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर, तो एक तो यहां पे हमारा रेड और दूसरा हम लोग यहाँ पे व्हाइट मसल फाइबर, इसको हम कंपैरिजन और डिफरेंस से समझते हैं ताकि कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो बेटा, मसल फाइबर, मसल फाइबर मतलब एक मसल फाइबर ये है हमारा, ये इस तरह से, और एक मसल फाइबर आपका ये वाला है, दिखाई दे रहा है। तो रेड मसल फाइबर जो होता है इसमें मायोग्लोबिन्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बट व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन नहीं होगा। और मायोग्लोबिन एक पिगमेंट है, ऑक्सीजन को जोड़ के रखता है, जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन रहा तो उसका कलर रेड होता है, ऐसे ही बेटा रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन रहा। पॉइंट नंबर 1, लॉट ऑफ मायोग्लोबिन। पॉइंट नंबर 1, मायोग्लोबिन यहाँ पे जो रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, लेस होंगे, वेरी लेस रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं बट यहाँ पे जो है बहुत ही कम मायोग्लोबिन जो है ये प्रेजेंट होते हैं, समझे। अब इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो मायोग्लोबिन यदि यहाँ पे ज्यादा है तो ऑब्वियसली मायोफाइब्रिल्स का नंबर कम होगा, इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर साइज छोटा होगा। बट यहाँ पे मायोफाइब्रिल्स जो रहेंगे वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर लेंथ साइज में ये बड़े होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ज्यादा एनर्जी नहीं लगेंगी, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन है तो वो उतना एनर्जी वहां पे रिलीज कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए, बहुत कम फोर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो लेंथ ज्यादा है, साइज ज्यादा है, ज्यादा फोर्स चाहिए और ज्यादा डायमीटर चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो तो रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट विथ लेस फोर्स। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट विथ लेस फोर्स, बहुत कम फोर्स की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, बहुत ज्यादा, विथ ग्रेट फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए
क्यों? क्योंकि डायमीटर जो है इसका लार्ज है, ड्यू टू लार्जर डायमीटर, इसलिए इसमें फोर्स जो है बहुत ज्यादा लगेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अभी हम लोग। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, यहां पे मायोग्लोबिन है तो ज्यादातर वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई होंगी, और ज्यादातर सप्लाई हो रही है तो ऑब्वियसली यहां पे जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। मेनली यहां पे जो है क्या चीज, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। बट यहां पे जो है मेनली क्या चीज, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा यहां पर। ठीक है, क्योंकि इधर बेटा मायोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन को इसने ज्यादा होल्ड करके रखा है, और ज्यादा ऑक्सीजन होल्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक होगा। ठीक है, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है बेटा मायोग्लोबिन। ओके, फिर साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया यदि हम देखें तो यहाँ पे ज्यादा होंगे, क्योंकि ज्यादा एनर्जी बन रही है तो ज्यादा वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को स्टोर करके भी रखेगा, तो लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, समझ में आ गया, एंड ब्लड वेसल्स भी ज्यादा रहेंगी। लेकिन यही चीज हम यहां पर देखें तो इधर साइड क्या होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जो रहेंगे वो कम रहेंगे। ठीक है, लेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड लेस ब्लड वेसल्स, लेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड लेस ब्लड वेसल्स, समझे। अब इसी के साथ साथ देखिए जनरली यदि हम देखें तो लंबे टाइम तक के क्या चीज, ये काम यदि करा तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, और ज्यादा एनर्जी है तो ये इजीली फैटिग नहीं होगा, थकेगा क्या जल्दी से नहीं, बट ये थोड़ा सा भी काम करेगा बहुत जल्दी थक जाएगा। कौन सा वाला, व्हाइट मसल फाइबर। बट रेड मसल फाइबर जो है इसमें फैटिग कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन एक और चीज बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यदि हम बात करें तो रेड मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर बहुत कम होते हैं, बट व्हाइट मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके नंबर ज्यादा होते हैं, क्योंकि बेटा डायमीटर ज्यादा है, इसका काम है। यही मेन कंसेप्ट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया एक एक पार्ट। हेलो, स्क्रीनशॉट लेना है। कहाँ, कौन सी चीज बेटा बोलिए, आपका डाउट नहीं समझ में आया, क्या पूछना चाह रहे हो आप? चलो जल्दी से देख लो, फिर इसके बाद हम लोग ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज जो हम देखेंगे। लास्ट पॉइंट सार्कोप्लाज्मिक वाला, रेली रेड एंड व्हाइट बोलिए बेटा, नहीं समझ पा रहा हूं क्या बोल रहा हूं। रेली बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर रेड मसल फाइबर में कम होते हैं, और व्हाइट मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर हाई होते हैं, ये मैंने बताया। बेटा एरोबिक में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एनारोबिक में बहुत कम। खुशी, रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर कहां प्रेजेंट होते हैं? वेरी गुड बेटा, गुड क्वेश्चन। देखो हमारा ये जो बैक वाला पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है, सबसे ज्यादा लोड आपके बॉडी का ये लेता है, और सबसे ज्यादा आपका मूवमेंट कह लो या कॉन्ट्रेक्शंस कह लो, हर चीज तो सबसे ज्यादा यहां से होता है। लेकिन ये मसल्स कभी भी टायर्ड होती है क्या, आपने देखे हो? नहीं, तो यहाँ पे रेड मसल फाइबर होते हैं। लेकिन यही चीज आप आपके यहाँ पे प्यूपल्स में देखो, आप इस तरह से आपकी आंखों को थोड़ा सा करके देखो, इमीडिएटली आपके मसल्स टायर्ड हो जाएगी। तो आपकी आईज प्यूपलरी जो डायलेशन जो होता है, या प्यूपल्स जो है पलक जो होती है आपकी कम ज्यादा करो, तो यहाँ पे होते हैं व्हाइट मसल्स फाइबर जो इमीडिएटली टायर्ड हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत लंबा लिस्ट है, बट नीड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल आप रख सकते हो, तो आप खुद देखिए आपकी बॉडी की कौन सी मसल बहुत ज्यादा काम कर रही है उसके बाद भी थक नहीं रही है, दैट इज वहां पे रेड मसल फाइबर है। आपकी बॉडी की ऐसी कौन सी मसल्स है जिसमें थोड़ा सा में भी लोड लिया तो वहां पे पेन होने लग जाता है आपको? ठीक है, अब पेन मतलब देखो दो कंडीशन होती है, नहीं तो आप इसका रिलेशन कहीं और निकाल लोगे। कभी कभी आप जब बहुत तेजी से दौड़ते हो
तो आपकी बॉडी में बेटा जब तेजी से फास्ट भाग रहे हो तो उतना ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनेगा, एटीपी से फिर फाइनली क्या होगा, आपके बॉडी में वो एनर्जी बनेगी, देन मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हो बट ऑक्सीजन का सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाता, और ग्लूकोज का जब कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, तो ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ना तोड़ते हुए वो लैक्टिक एसिड बना लेता है, जिसमें मसल्स क्रैम्प आते हैं, फिर दर्द होता है बेटा। ठीक है, ऐसा प्रोसेस होता है। हाँ बेटा, वेरी गुड खुशी, ओके, समझ में आ गया। और किसी के कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरीज? मसल्स वाला पार्ट बेटा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ पर, ओके। अब हम लोग यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम ये वाला पार्ट देखेंगे। अब आज नहीं देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज क्वेश्चंस देखेंगे हम। ओके, तो देखो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने यहाँ पर, स्लाइड से थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग जो है लोकोमोशन एंड मोमेंट जो देख रहे थे, तो इसमें लोकोमोशन कैसे होता है, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और कैसे ये प्रोसेस होती है, ये हम लोगों ने देखे। इसमें हम लोगों ने बेटा एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन क्या होता है, कल के लेक्चर्स में ये वाला स्लाइड बहुत अच्छे से हम लोग देख लिए थे। सार्कोमियर क्या होता है, स्टेटेड मसल्स क्या होती है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ग्लोबुलर एक्टिन, एफ एक्टिन, ये वाला पार्ट मैंने आपको ये वाले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। क्रॉस ब्रिज कैसे फॉर्म होता है, आज भी इसका हम लोगों ने यहाँ पर मैकेनिज्म्स देखे। जेड लाइन और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है सार्कोमियर, और सार्कोमियर यहाँ पे कैसे एक्ट करता है ये भी हम लोगों ने देखे थे। तो इसमें हम लोगों ने देखिए बेटा जो 3 सब यूनिट होती है ट्रोपोनिन की, ये भी मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जिसमें 3 साइट होती है और तीनों के फंक्शंस हम लोगों ने देखे थे। फिर ये जो मायोसिन है इसका हेड जो है, ठीक है, ये वाला, ये एक्टिन से कैसे ज्वाइन होगा, और एक कंप्लीट मायोसिन जो है ये क्या होता है, HMM क्या होता है, ठीक है, हेवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका। ठीक है, फिर मीरोमायोसिन के बाद फिर हम लोगों ने लाइट और हेवी मीरोमायोसिन के बाद हमने आगे इसका स्ट्रक्चर देखे थे। तो देखो यहाँ पे आप कैल्शियम आयन, कैल्शियम चैनल देख रहे हो, ये ट्रोपोमायोसिन जो है इस एक्टिन को मास्क करके रखा है, और ये मायोसिन इस एक्टिन से बाइंड करना चाह रहा है, लेकिन बाइंड कर पा रहा है क्या, नहीं, क्योंकि एक्टिव साइट जो है वो फ्री नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम आयन आकर के बाइंड होते हैं, कैल्शियम की बाइंडिंग के बाद फाइनली ये जो मास्किंग इफेक्ट यहाँ से हट जाएगा, देन ये इसके साथ ऐसा जाके बाइंड कर जाएगा। तो ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हमने आज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में स्टडी की है। तो देखो बेटा ये प्रोसेस कैसा हो रहा है। तो सबसे पहले कैल्शियम बाइंडिंग साइट जो है ये ट्रोपोनिन पे, और कैल्शियम जब यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो ट्रोपोमायोसिन का जो मास्किंग इफेक्ट है ये यहाँ पे हट गया, और इस तरह से मायोसिन और एक्टिन आपस में एक दूसरे से बाइंड किए। डायरेक्ट बाइंड नहीं होता, एटीपी बाइंडिंग साइट रहेंगी, एटीपी सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस होगा, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, और जो एनर्जी है इसको यहाँ से ऐसा उठा करके यहाँ तक जा करके और उसके साथ बाइंड करने में लगती है। तो ये इस तरह से, ये आपके एनसीईआरटी में भी यही डायग्राम दिया हुआ है, और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ये ऐसी प्रोसेस होती है, समझ गए। तो ये थीन और थिक फिलामेंट जो है आपस में बाइंड होते हैं, देन उसके बाद जो है मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस थ्योरी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है बेटा एक दूसरे पे, थीन और थिक फिलामेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्लाइड होते हैं, तब जाके ही मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसमें हमने देखे थे कि ये न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट जो सिग्नल रिसीव करता है, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल जो है ये इस तरह से मसल फाइबर के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से एक्सॉन, और ये यहाँ पे जो जंक्शंस होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, जिसमें न्यूरॉन जो है अपने एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करता है। इसमें एक वेसिकल्स होती है जिसे सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, वहां से न्यूरॉन रिलीज होते हैं। देन जो मसल्स, जो हमारा मायोफाइबर है, वहां पे जो रिसेप्टर होते हैं उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाते हैं। बाइंड करने के बाद फाइनली क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन फेज होती है। मींस सबसे पहले इंपल्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है,
यहाँ पे पहुंचा न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन तक के, जिसको मोटर एंड प्लेट कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है मोटर एंड प्लेट कहलाता है और कंप्लीट पार्ट मोटर यूनिट कहलाता है। ठीक है, और ये जो न्यूरॉन जो सिग्नल लेके आ रहा है ये मोटर न्यूरॉन कहलाएगा। तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ये सिनेप्स होता है। सिनेप्स मतलब कनेक्शन, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन और मसल्स का। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा जो मसल फाइबर का जो है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको सिनेप्स कहते हैं, और इस सिनेप्स को ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जब एक मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर ये कंप्लीटली मिलते हैं तब बनता है, वो कहलाता है स्ट्रक्चर मोटर यूनिट। क्या कहलाता है? मोटर यूनिट कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आप मायोफाइब्रिल्स एंड टी ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं, और ये सार्कोमियर्स जैसे जिसका लेंथ जो है वो डिक्रीज कैसे होगा ये इस पिक्चर्स में आप समझ सकते हो। इसी पार्ट को मैंने एनिमेशन से भी समझाया था। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स जो रिलीज कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, तो ये देखो सिनेप्टिक वेसिकल जिसने न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन यहाँ पर रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद ये इस रिसेप्टर पे जाकर के क्या करेगा? बाइंड करेगा, जिससे जनरेट होता है बेटा एक्शन पोटेंशियल, जिसे कहते हैं क्या चीज बेटा? डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। कहाँ पे? सार्कोलेमा के इनसाइड में, जो कि मसल फाइबर तक के ये स्प्रेड हो रहा है, और स्प्रेड होने के बाद वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रिगर करेगा, जिससे कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक जो सिस्टर्नी होता है वो वहां से सार्कोप्लाज्म में क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। जैसे ही ये रिलीज होते हैं तो रिलीज होने के बाद अब ये कैल्शियम जो है फाइनली अब आके कहाँ पे बाइंड करेगा बेटा? ये फाइनली ट्रोपोनिन जो है, ठीक है, यहाँ पे आके जो कैल्शियम चैनल होते हैं उसके पास आके बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ट्रोपोमायोसिन का जो मास्किंग इफेक्ट है ये क्या होगा? वहां से हट जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे कैल्शियम जब बाइंड किया, जो सब यूनिट होती है ट्रोपोनिन से, जो कि एक्टिन फिलामेंट में है, जिसकी वजह से अनमास्क होता है, जो एक्टिव साइट मायोसिन की है वो एक्टिन से आके बाइंड कर सकती है। बट इसके बाइंड करने के लिए एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करना जरूरी है, जो कि मायोसिन के हेड पे एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एटीपेज एंजाइम, जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, और एक्टिव साइट जो रहती है एक्टिन की उसके साथ जाके बाइंड जब करता है, तो बाइंड करने के टाइम पे इस तरह से यहाँ पे एक क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। देन जैसे फॉर्म हुआ है इसको पुल करेगा, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट को पुल करता है दोनों भी साइड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। ठीक है, ए बैंड का जो सेंटर होता है उस तरफ दोनों भी साइड से क्या करेगा? ये पुल करेगा, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट जो है पार्शियली ओवरलैप कर जाता है एस जोन को, और एस जोन फाइनली क्या होगा? वहां से डिसअपियर हो जाता है। ओके, एस जोन जो है जैसे ही यहाँ पर डिसअपियर हुआ, और डिसअपियर होते ही फाइनली अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये एस जोन का आपको इतना डिस्टेंस दिख रहा है। एस जोन जो है ये रिलैक्स स्टेट है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एस जोन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। यहाँ पे आपको ए बैंड का लेंथ उतना ही दिख रहा है, बट ये आई बैंड जो है इधर एक दूसरे के पास में आ गया। अब क्यों आया देखो, तो पहले आपको मालूम था कि ये आई बैंड पहले इतना था, लेकिन जब ये अंदर घुसेगा तो ये ए बैंड जो है ये इधर और आगे चला जाएगा, तो उसकी वजह से आई बैंड का लेंथ डिक्रीज हो रहा है, बट ए बैंड का लेंथ जितना है उतना ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। लेकिन एस जोन जो है ये कम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है बेटा मैकेनिज्म होता है, जिसमें जेड लाइन जो कि अटैच्ड होता है एक्टिन के साथ, जो पुल होता है अंदर के साइड, जिसकी वजह से बेटा शॉर्टनिंग होती है, जिसको कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ सार्कोमियर कहते हैं, और यही हमारा मसल्स कॉन्ट्रेक्शन है। तो आई बैंड जो है ये शॉर्टेन हुआ, और ए बैंड का जो लेंथ है उस पर किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये नीट आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और नीट 2022 के लिए आप लोग ये याद रखेंगे। समझ गए? तो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे आप एस जोन दिख रहे हैं, यहाँ पे एस जोन का कम हो रहा है और यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर हो रहा है। ये 2 जेड लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, और इस जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे जो है दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक, मायोसिन जो है बेटा एडीपी और फॉस्फेट को रिलीज करता है, मींस एटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो एडीपी प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। देन वापस से वो रिलैक्स स्टेट में जाएगा, मतलब उसको वापस आने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और एटीपी जो है फिर से क्रॉस ब्रिज से बाइंड करके उसको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद फाइनली एटीपी फिर से हाइड्रोलाइज होगा मायोसिन के हेड से, और फिर से ये प्रोसेस जो है फिर रिपीट होंगी, और फिर से अगेन स्लाइड होगा,
और अगेन फिर से मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगी। आपके एनसीईआरटी का डायग्राम जिसमें इस तरह से पिक्चर्स को समझाया हुआ है। फिर कैल्शियम आयन जो है बेटा पंप होता है बैक फिर से सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी से, तो एक्टिन फिलामेंट फिर से मास्क करेगा, फिर वहां पे बेटा जेड लाइन रिटर्न अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी और इस प्रोसेस को रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलैक्सेशन की प्रोसेस के लिए भी सेम यहाँ पे मैकेनिज्म्स चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन टाइम जो होता है फाइबर का हर मसल्स में बेटा डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं कि ये सारा सेम होता है। रिपीटेड एक्टिवेशन यदि हम देखें मसल्स का, तो ये कंटिन्यूअसली यदि हुआ तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा जिसकी वजह से मसल्स फैटिक देखने को मिलता है। ये वाला पार्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये पर्सन बहुत तेजी से रन कर रही थी तो उसका ये वाला पोर्शन हो सकता है, या ये वाला पोर्शन में जो है दर्द भी हो सकता है। देखो ये रेड कलर का आपको यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, हाँ बेटा सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी को ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा जनरली एरोबिक तो हो रही थी प्रोसेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जैसी प्रोसेस एनारोबिक होती है तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है और वो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। अब आप बोल रहे थे मुझे सर रेड मसल्स फाइबर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, मिक्स मसल फाइबर भी होते हैं कुछ और कुछ होते हैं व्हाइट मसल्स फाइबर। तो देखो ये ज्यादा डिस्टेंस में रहेगा, ज्यादा रन करता है, ये मिडिल डिस्टेंस रहता है और इसमें आप देख रहे हो कि ये बहुत ही कम है, ज्यादातर आपको व्हाइट मसल्स फाइबर देखने को मिल रहे हैं। तो रेड जो होता है बेटा इसको एरोबिक मसल फाइबर, और व्हाइट जो है यहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस होती है। रेड कलर बेटा मायोग्लोबिन की वजह से होता है, व्हाइट कलर जो है उसमें मायोग्लोबिन बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर ये प्रोसेस होती है। रेड में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, व्हाइट में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम है। रेड एरोबिक मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, यहाँ पे एरोबिक नहीं हो पाता, एनारोबिक ही होगा। और यहाँ पे बेटा जो है सस्टेन कॉन्ट्रेक्शन होगा, बहुत स्लो होता है, बट यहाँ पे फास्ट और बहुत कम टाइम के लिए होता है। ये स्लो होता है लेकिन लंबे टाइम के लिए होता है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर इस पार्ट को समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आया है क्या किसी का, मसल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन वाइल एक्सरसाइज। हाँ बेटा सुहानी वेरी गुड, तो ये था। चलो तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग जल्दी से मुझे। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एज जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू absence of myofibril in the central portion of A band, the central gap between myosin filament in the A band, the central gap between actin filament extending through myosin filament in the A band, extension of myosin filament in central portion of A band। बताइए क्या आंसर है। रेली बेटा वेरी गुड, अथर्व आप नहीं सही हो। उसके बाद बाकी आंसर देंगे। नहीं बेटा, नो वैभव, देवांग, साक्षी आप सही हो, नो अवधि, नो स्वयं, नो हाँ प्रिया आप सही हो, नो कनिका बेटा। चेक योर आंसर वंस अगेन। हाँ अथर्व अभी आप सही हो। ईसा वेरी गुड बेटा। यार आप चैट टू एवरीवन कर देते हो तो गड़बड़ कर देते हो यार। अब देखो ईसा वेरी गुड बोल दिया मैंने, बाकी लोग सभी लोग देख लेंगे बी आंसर को सर ने वेरी गुड बोले। हाँ यहीं पे आंसर का वो खत्म हो जाता है। देखो हम समझा दे रहा हूं, एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इन सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, उसको एज जोन कहते हैं क्या। देखो ये जेड लाइन है, इस जेड लाइन में ये वाला जो है आपका थिन फिलामेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, थिक फिलामेंट देखेंगे। तो जो थिक फिलामेंट की यदि हम बात करें तो ये वाला जो है आपका थिक फिलामेंट है। तो एज जोन कौन सा हुआ बताओ, प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी मींस ये इतना जो पोर्शन है ये एज जोन होगा,
तो एस जोन इन स्केलेटल मसल फाइबर, एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इन सेंटर पोर्शन, एब्सेंस नहीं होता ना बेटा, यहां पे कुछ पार्ट है, एब्सेंस नहीं हुआ है। सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड, हाँ ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। हेलो, ये कह सकते हैं क्या, या सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, या एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंटर पोर्शन ऑफ द ए बैंड। हेलो, क्या लगता है आपको क्या होगा अभी भी? अब मैंने कुछ लोगों को सही बोला, कुछ लोगों को रॉन्ग बोला है। अब देखते हैं कितने लोग यहाँ पे सही होते हैं और कितने लोग गलत होते हैं। सी करेक्ट आंसर है, डी है। अभी भी, अब देखो मैंने यस और नो तो बोल दिया था, अभी भी आप बता सकते हो। वेरी गुड बेटा, ग्रेट। पार्थ, चलो समझा दे रहा हूं क्या चीज आएगी। अब देखो यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट समझा रहा था, वापस से एक एक पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब जिसको सही बोला था वो गलत है, और इसमें कुछ लोगों को गलत बोला था वो सही हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप चैट टू एवरीवन कर रहे थे ना, इसलिए मुझे कंफ्यूज करना पड़ा आपको। मैं यही देखना चाह रहा था कि कितने लोग जो है वहां पर हर किसी को फॉलो करते हैं। देखो, एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन, यहाँ पे, ठीक है, ए बैंड जो है ये एब्सेंस होता है क्या, तब एज जोन कहलाता है कि नहीं? ए बैंड यहाँ पे इसका लेंथ इतना बड़ा है, तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं करेगा। सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड, यहाँ पे भी ये गैप नहीं है बेटा, ए बैंड का गैप थोड़ी है ये, यहाँ पे ए बैंड प्रेजेंट है। सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, हाँ ये कह सकते हैं, देखो ये एक्टिन फिलामेंट है, जहां पे नहीं होता है उसका जो गैप होता है मायोसिन फिलामेंट में, उसको हम एजोन कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है आपका, समझे? तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, नॉट ए और बी और डी, समझे? आप चैट टू एवरीवन करोगे तो मुझे तो कंफ्यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, तो याद रखिए आप लोग फिर। चलो, तो क्वेश्चन तो डिस्कस करना था, बट टाइम हमारा हो गया है, तो क्वेश्चन डिस्कशन अब नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। आज का लेक्चर फिर हम एंड करते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बने रहिए बेटा, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके। जो लोग नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम पे कैसे ज्वाइन करना है ये प्रोसेस है, ओके, देख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। चाहते हो तो एक ही जगह पे आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट किए बिना आप लोगों को सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएगी। मैरी मैरी क्रिसमस बेटा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा तरु, आर्यन, सभी को मेरे तरफ से बेस्ट विशेष। एंजॉय करो आज का डे, बट पढ़ाई भी करना जरूरी है। बाय बेटा दीदी, बाय देवांग, मेरी क्रिसमस।